नमस्कार साथियों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी व्याख्या भाग से संबंधित सीरीज चल रही थी। इसी सीरीज के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में रघुवंशम महाकाव्य से संबंधित व्याख्या पूर्ण की थी और आज का हमारा जो प्रमुख विषय है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम महाकाव्य की व्याख्या आज हम करने वाले हैं और आप इन दोनों ही महाकाव्यों से भलीभांति परिचित होंगे कि दोनों ही महाकाव्य महाकवि कालिदास की प्रमुख कृतियां हैं, जैसा कि हमने आपको पूर्व के वीडियो में भी बता दिया था। अब चूंकि कुमार संभवम और रघुवंशम दोनों ही महाकवि कालिदास की कृतियां हैं और ये हमारे पूर्व भाग में भी आया है, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम भाग में खंड अ में, तो वहाँ पर प्रश्नों को सहित हमने इनकी कथानक के विषय में भी चर्चाएं की थी। इनके सर्गों, कथानक तथा इनमें क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं उन सब से संबंधित चर्चाएं हम अब कर चुके हैं, तो आप उन सबसे भलीभांति परिचित करते हैं, हम ऐसी आशा आपसे करते हैं। आज हम सिर्फ व्याख्या से संबंधित ही बात करेंगे, अर्थात आज का हमारा जो वीडियो होगा वो व्याख्या पर आधारित ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। किंतु प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको ये बता दें कि देखिए, हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग है। इस प्रथम सर्ग में, यानी कि कुमार संभवम का प्रथम सर्ग है, इस प्रथम सर्ग में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से लोगों की विशेषताएं बताई गई हैं, किस किस के गुण बताए गए हैं, किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, उनको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य यह है कि जैसे सर्ग 1 है, तो इस एक सर्ग में जो हमारा पाठ्यक्रम का सर्ग है, इसमें क्या क्या घटनाक्रम किस प्रकार से किस क्रमानुसार में हुए हैं, थोड़ी सी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, संक्षिप्त विवरण आपको बता देते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से क्रम से हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसको हम 5 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे सर्ग में प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग में हिमालय का वर्णन किया गया है, अर्थात हिमालय की विशेषताएं बताई गई हैं और हिमालय के क्या क्या गुण हैं तथा हिमालय पर्वतराज से हमें क्या क्या वस्तुओं की प्राप्ति होती है जो हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य है। ठीक है, तो उन सब के विषय में बताया गया है। तो संक्षिप्त वे में ये बोल सकते हैं कि हिमालय का वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 1 से 17 तक। इन श्लोक संख्या 1 से 17 तक हिमालय की विशेषताएं, गुणों इत्यादि के विषय में बताया गया है। द्वितीय भाग में हिमालय एवं मेना का विवाह बताया गया है कि दोनों का विवाह किस प्रकार से संपन्न होता है और उनके विवाह उपरांत उनको जो एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम पार्वती रखा जाता है और आगे चलकर वही शिव भगवान की अर्धांगिनी कहलाती है। तो इन्हीं हिमालय और मेना से पार्वती की उत्पत्ति होती है। इन 18 से लेकर 24 तक के श्लोकों में मेना का विवाह और पार्वती की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तृतीय भाग पर चलते हैं। तृतीय भाग में माता पार्वती की विशेषताओं के विषय में बताया गया है तथा हम ये कह सकते हैं कि माता पार्वती पर ही आधारित है हमारा तृतीय भाग, यानी कि उनका विवरण इसमें दिया गया है। उनका नामकरण किस प्रकार से रखा जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका सौंदर्य लावण्यमयी, उनकी यौवनावस्था, उनकी बचपन की क्रीड़ा जो वो खेलती थी, किस प्रकार खेला करती थी, उन सब का विवरण इसमें दिया गया है श्लोक संख्या 25 से 49 तक। ठीक है, और चतुर्थ भाग है हमारा, तो चतुर्थ भाग में माता पार्वती एवं शिव के विवाह की संभावना बनी रहती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ संभावना रहती है, ऐसा नहीं है कि विवाह हो जाता है, विवाह नहीं होता है, किंतु माता पार्वती भगवान शिव की आराधना कर रही होती है तो इससे पूर्ण संभावना हो जाती है कि अब दोनों का परिणय होने वाला है। तो ये 50 श्लोक संख्या 50 से 57 में बताया गया है। पांचवा हमारा जो भाग है, इस 5वें भाग में माता पार्वती की परीक्षा ली जाती है भगवान शिव द्वारा, जो कि एक ब्रह्मचर्य का वेश बना करके आते हैं और
क्योंकि वो खुद जांच करना चाहते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो मेरी तपस्या कर रहे हैं क्या वो इस योग्य है या नहीं, क्या वो पूरी निष्ठा के साथ में तप कर रहे हैं या नहीं। तो उनका एक छोटा सा परीक्षा लिया जाता है, वो दूसरा भेष बदल कर आते हैं और ये जो पूरा उन दोनों के मध्य में जो वार्तालाप होता है ब्रह्मचारी और पार्वती के मध्य में, और क्या क्या वहाँ पे बातें होती हैं, वो सभी इन 3 श्लोकों में बता दिया गया है। 58 से लेकर के 60 तक के जो भी श्लोक हैं उनमें। तो ये हमारा दोस्तों पूरा प्रथम सर्ग का विवरण आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रथम सर्ग में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। अब उम्मीद करते हैं कि हमारे हिमालय का वर्णन हम करने जाएंगे श्लोक संख्या 1 से 17 तक, चूँकि हम श्लोक संख्या 1 से 10 तक का ही व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हम हिमालय की विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे सर्वप्रथम। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी महाकाव्य हुआ उसका प्रारंभ करने से पूर्व उसमें एक मंगलाचरण होता है, मंगलाचरण किया जाता है, तभी महाकाव्य का प्रारंभ होता है। और क्यों किया जाता है, क्या इसका महत्व है, ये सारी जानकारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि जो मंगलाचरण है 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो हमने रघुवंशम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का अध्ययन किया था। आज हमारा जो कुमार संभवम का मंगलाचरण है वो एक प्रकार से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो ये एक मंगलाचरण है हमारा प्रथम श्लोक में। चलिए यहीं से हम प्रारंभ कर लेते हैं। प्रथम श्लोक है हमारा, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवज्ञाः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्ड। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उत्तरश्याम, पहले हम ये बता देते हैं कि ये वस्तु निर्देशात्मक जो मंगलाचरण है इसमें पर्वतों में जो श्रेष्ठ है हिमालय राजा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, हिमालय राज का वर्णन किया गया है जो उत्तर दिशा में अवस्थित है। उत्तर में देवताओं का निवास है। देखिए 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ऐसा पूर्व मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो उत्तर भाग है उस उत्तर भाग में देवताओं का निवास माना जाता है, तथा भारत का जो दक्षिण वाला भाग है उस दक्षिण वाले भाग में असुरों का निवास माना जाता है। ऐसा कहा गया है, हमारे पूर्व मान्यताओं के अनुसार हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। हिमालय का संक्षिप्त रूप में परिचय देते हुए हम आपको बताते हैं हिमालय क्या है। देखिए हिमालय, हिमा नाम आलय, हिमालय, हिमा नाम आलय, हिमालय, हिमस्य आलय अस्थानम इति हिमालय, वो हिमस्य है। तो जहाँ पर हिम प्राप्त होता है आपको वो क्या है, वो है हिमालय। और हिमालय का नाम क्या है, नगाधिराज है। नगाधिराज से तात्पर्य यहाँ पर ये है, नग अधिराज है, जो चलता नहीं है, यानी कि जो चलता नहीं है, जो स्थिर हो गया है, वो कौन है, पर्वत। पर्वत कभी चल नहीं सकता है, एकदम स्थिर है। तो नगा अधिराज, जो चल नहीं सकता है, एकदम स्थिर है, वैसा पर्वतों का राजा। अधिराज का तात्पर्य जो राजा है, पर्वतों का राजा। इस प्रकार से हिमालय नाम का पर्वतों का राजा। फिर तृतीय पंक्ति है हमारी, पूर्वा पर्वतोय निधिवज्ञाः। देखिए पूर्व और अपर, यहाँ पर शब्द आया है पूर्व और अपर। तो पूर्व का मतलब है पूर्व दिशा और अपर का मतलब है पश्चिम दिशा। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा तक तोय निधि है। तोय का मतलब आपको पता होगा क्या होता है, जल, और निधि का मतलब होता है खजाना। तो जहाँ पर जल का खजाना है वो क्या हो गया, समुद्र। समुद्र हम कह सकते हैं जहाँ पर जल का खजाना है। तो पूर्वा पर्वतोय निधिवज्ञाः, वज्ञाः का तात्पर्य होता है प्रवेश करके, उसमें जो है प्रवेश कर लिया गया हो, उस प्रकार से। तो यहाँ पर हिमालय की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि पूर्वा परो, पूर्व से पश्चिम तक जो पूर्व दिशा है
और पश्चिम दिशा है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा तक समुद्र में प्रवेश करा दिया गया हो, इस प्रकार से। तथा अंत में बताया गया स्थितः पृथिव्य इव मानदंडः, जो पूर्व से पश्चिम दिशा तक समुद्र में प्रवेश करके पृथ्वी का मापन कर दिया गया हो। मानदंडः, मानदंड का मतलब है मेरुदंड या मापन, जिसका माप कर दिया गया हो, ठीक है, जिसका मापन कर दिया गया हो या मापन करते हुए यह पर्वतराज आज उत्तर दिशा में स्थित है। आज कहाँ पर स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तरश्याम स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है, जो क्या है? देवताओं का राजा, मतलब देवता आत्मा, जो देवताओं की आत्मा है। एक बार इसको फिर से समझिएगा। देखिए, हिमालय नाम का नगादी राज है, यानी कि पर्वतों का राजा है, जो देवता आत्मा है, यानी कि देवताओं की आत्मा है, ठीक है, देवताओं की आत्मा है, यानी कि देवता का निवास कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उसी प्रकार से ये हिमालय नगाधिराज नामक पर्वत जो है, यानी कि पर्वतों का जो राजा है, ये उत्तर दिशा में क्या कर दिया गया है? स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। अब इसके दो विशेषताएं बताई गई हैं, जो पूर्व से पश्चिम तक जो समुद्र है, तोई नदी, यानी कि जो समुद्र है, उस समुद्र में ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको प्रवेश करा दिया गया है और पृथ्वी का मानदंड बना दिया गया है, यानी कि पृथ्वी से जिसका मापन कर दिया गया हो। इस प्रकार से ये पर्वतराज हिमालय सुशोभित हो रहा है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में, यानी कि वहां पर अवस्थित है। उम्मीद करते हैं कि आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा, और समझ नहीं आए तो शब्दार्थ भी दिए हुए हैं साथ में, ठीक है। और ये एक चीज का आप ध्यान रखिए, अन्वय जो होता है ना, अन्वय, उसके अनुसार आपको इसका भावार्थ करना होता है। और अन्वय कभी एक परफेक्ट नहीं होता, किसी का भी अन्वय परफेक्ट नहीं होता, अपना आपका खुद का अन्वय परफेक्ट होता है। जिस अनुसार आपने इसका भावार्थ किया है उसी प्रकार से इसका अन्वय होता है। तो सबका करने का तरीका अलग अलग होता है। ये कभी मत जाइएगा कि बुक में ऐसा अन्वय है तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जी, ऐसा नहीं होता है संस्कृत में। संस्कृत में आपको पता है कि शब्दार्थ जो शब्द हैं आगे पीछे ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट आगे ही आएगा, सब्जेक्ट पीछे भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट आगे भी आ जाता है, वर्ब कहीं पर भी आ जाती है, ठीक है। ये सब हिंदी और अंग्रेजी में चलता है, किंतु संस्कृत में नहीं चलता। तो इसलिए अन्वय आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी व्याख्या किस प्रकार से करते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लोड लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने द्वितीय श्लोक की ओर। हमारा द्वितीय श्लोक है, यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सं मैरौ स्थिते दोग्धरी दोहदक्षे भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च प्रथुपदिष्टां दुदुर्हु धरित्रीं यम सर्वशैला। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया है यम, इस चीज का आप ध्यान रखिए। श्लोक संख्या 1 से 17 तक हमने आपको बताया है, हिमालय का वर्णन किया गया है। अगर 1 से 17 तक कोई भी श्लोक में यम या यसिमन आता है तो उसका तात्पर्य यह है कि ये हिमालय के विषय में कहा जा रहा है। सो यम सर्वशैला, जो सभी पर्वतों का क्या है? सभी पर्वतों का राजा है। वो हिमालय पर यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, इस श्लोक में यही बताया गया है, ठीक है। हिमालय की विशेषताओं के विषय में ही ये श्लोक है। तो यहाँ पर यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम, जो सभी पर्वतों का, परिकल्प्य का तात्पर्य होता है, परिकल्प से यहाँ पर तात्पर्य है बना करके, यानी कि परिकल्प का तात्पर्य क्या हो गया है? जैसे यम सर्वशैला, जो सभी पर्वतों का बना दिया गया, परिकल्प क्या बना दिया गया? वत्सः, वत्स का तात्पर्य होता है, वत्सम का तात्पर्य यहाँ पर है बछड़ा, यानी कि सभी पर्वतों को मिला करके क्या बना दिया गया है? बछड़ा बना दिया गया है। और सभी पर्वतों में एक पर्वत नाम का है, उसका नाम है मैरो।
मैरो स्थिते दोगधरी दोहदक्षे। दोहदक्षे से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों जो दोहने में निपुण हो, अर्थात जो दोहने वाला हो। तो यहाँ पर मेरु नामक जो पर्वत है, मेरु नामक जो पर्वत है ये क्या है? दोहने वाला है। क्या? दोगधरी। दोगधरी से तात्पर्य क्या है? दोहने वाला। और दोहदक्षे जो दोहने में निपुण हो। तो दोहने में निपुण कौन है? मैरव नामक पर्वत। ये ध्यान रखिए, दोहने में निपुण कौन है? मैरव नामक पर्वत। फिर तृतीय पंक्ति पर चलते हैं। तृतीय पंक्ति है हमारी, भास्वंती रत्नानि महोषधीशश्च। भास्वंती से तात्पर्य है प्रकाशित, देदीप्यमान। रत्नानि महोषधीशश्च यानी कि ऐसे रत्नों से क्या हो रही है? प्रकाशित हो रही है। महोष और धीशश्च का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो महान औषधियाँ हैं, महान वनस्पतियाँ हैं जो हिमालय नामक पर्वत पर स्थित हैं, उन महान औषधियों और रत्नों से क्या हो रहा है? पर्वत यानी कि हिमालय राज भास्वंती प्रकाशित हो रहा है, देदीप्यमान है या सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से इस पंक्ति का तात्पर्य है। अंतिम पंक्ति पर चलते हैं, ऋतुपदिष्टाम दुदुहु धरित्रीम। तो यहाँ पर इस पंक्ति को पूर्वी की दोनों पंक्तियों से संबंध करते हुए इसका भावार्थ करेंगे। देखिए, पृथुपदिष्टाम दुदुर्हु धरित्रीम। तो यहाँ पर पृथु से तात्पर्य एक नाम है, पृथु राजा है और ये राजा बेन के पुत्र हैं पृथु। तो ऐसा कहा जाता है पूर्व मान्यताओं के अनुसार कि पृथु जो राजा थे, इन्होंने क्या किया था? पृथु राजा ने ही इस धरती की स्थापना की थी। इस भारतवर्ष की जो धरती है, इस धरती की परिस्थापना की थी पृथु नामक राजा ने, जो कि राजा बेन के पुत्र हैं। इस प्रकार से दिष्टाम, दिष्टाम का मतलब है उपदिष्टाम, जो क्या कर दी गई थी? निर्दिष्ट कर दी गई थी। किसके द्वारा? पृथु नामक राजा के द्वारा। ऐसी वो पृथ्वी दुदुर्हु धरित्रीम, दुदुर्हु का मतलब है दूही गई है, धरित्रीम का मतलब है वो पृथ्वी। ठीक है, तो पृथु से तात्पर्य पृथ्वी है। पृथु से, पृथु के द्वारा जो उपदिष्ट कर दी गई है, जो स्थापित कर दी गई पृथ्वी है, इसीलिए उसका नाम भी पृथ्वी रख दिया गया है। पृथु राजा के द्वारा स्थापित करने से धरित्री का नाम यानी कि जो धरती है उसका नाम पृथ्वी रख दिया गया है। ऐसी वो पृथ्वी को दूहा जा रहा है। तो यहाँ पर बछड़ा कौन है? यहाँ पर बछड़ा है वो पर्वत। कौन सा पर्वत? जो सभी पर्वतों को मिलकर के यहाँ पर एक बछड़ा बनाया गया है। परिकल्पे यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम। प्रथम पंक्ति पर चलिए कि जो सभी पर्वतों को मिला करके, परिकल्पे बना करके, क्या बना करके? वत्सम, बछड़ा, यानी कि सभी पर्वतों को यहाँ पर क्या बना दिए गए? बछड़ा। और मेरु नामक जो पर्वत है जो सबसे अलग है, ठीक है, मेरु नामक पर्वत सबसे अलग है, उस मेरु नामक पर्वत को यहाँ पर क्या बना दिए गए? दोहने वाला। दोगधरी का तात्पर्य है दोहने वाला और दोहदक्ष का तात्पर्य है जो दोहने में दक्ष हो। यानी कि जो दोहने में दक्ष होगा वही तो दोहन करेगा, दोहन का कार्य तो वही करेगा। ऐसे तो है नहीं कि हर कोई कर पाए, दोहने का कार्य हर कोई नहीं कर सकता। वही इंसान कर सकता है जिसको दोहना आता हो, जो दोहने में क्या हो? दक्ष हो। इस प्रकार से मेरु नामक जो पर्वत है उसने दोहा, उसके द्वारा दोहा गया जो दोहने में दक्ष है। कौन सा पर्वत? महोषधीशस्य, रत्नानि महोषधीशस्य, जो महान औषधियों और रत्नों से क्या हो रहा? विभूषित हो रहे हैं। भास्वंती प्रकाशित हो रहा हो, सुशोभित हो रहा हो अथवा देदीप्यमान हो। इस प्रकार का वो हिमालय पर्वत, जो यहाँ पर हिमालय पर्वत को क्या बताया गया है? इसको दोहा जा रहा है। दोहा तो किसको जा रहा है? यानी कि हिमालय पर्वत को गाय बता दिया है और बाकी जो भी अन्य पर्वत हैं सर्वशैला, सभी शैलों को, सभी पर्वतों को बछड़ा बना दिया गया, बछड़े में बदल दिया गया है। तथा दोहने वाला कौन है? मेरु नामक पर्वत। और कौन सा यहाँ पर किसको दोहा गया है? हिमालय पर्वत को दोहा जा रहा है, जहाँ से विभिन्न प्रकार के माणिक्य, रत्न इत्यादि प्राप्त होते हैं।
जहाँ पर महान औषधियाँ प्राप्त होती है उनको दोहा जा रहा है, वहां से वो सब चीजें प्राप्त होती हैं। फिर अंतिम पंक्ति का तात्पर्य है पृथुपदिष्टाम दुदुर्हु धरित्रीम, राजा बेन के जो पुत्र हैं पृथु, उनके द्वारा उपदिष्ट की गई ऐसी पृथ्वी, उनके द्वारा स्थापित की गई ऐसी धरती को, ऐसे पृथ्वी को दुहा है, मतलब दुदुहु दुहा है। तो वो जो पृथ्वी है उसको दुहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, एक समझिए, ध्यान से समझिएगा, श्लोक पर मत जाइएगा। जो गाय है, गाय को दुग्ध निकालने में जो प्रवीण है वही गाय का दूध निकालेगा। तो यहाँ पर कौन है प्रवीण? यहाँ पर मेरु नामक पर्वत है जिसके द्वारा दोहा जा रहा है। और गाय यहाँ पर कौन है? धरित्री है, यानी कि पृथ्वी है। तो वहाँ जो हिमालय की जो पृथ्वी है वहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहे हैं? रत्न, आभूषण इत्यादि। अब यहाँ पर सभी पर्वतों को मिला करके बछड़ा बना दिया गया है, क्योंकि बछड़ा होगा तभी तो वहाँ से दोहन कार्य का प्रतिफल मिलेगा। सोचिए, अगर गाय का दूध आपको दोहना हो और बछड़ा अगर आप गैया के पास नहीं लेके जाओ तो क्या वो आपको दूध देगी? आपको दूध ही नहीं निकालने देगी। ठीक है, उसी प्रकार से उसका होना जहाँ अनिवार्य है बछड़े का गाय के पास में, तभी वो दूध देगी। तो यहाँ पर उस पृथ्वी से रत्न और औषधियाँ प्राप्त हो, वहाँ से आपको प्रतिफल प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ पर सभी पर्वतों को क्या बना दिया गया है? यहाँ पर बछड़ा बना दिया गया है। और इसीलिए वहाँ पर जो सभी पर्वत आसपास में अवस्थित हैं। इस प्रकार से इस द्वितीय श्लोक का यहाँ पर भावार्थ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और यहाँ पर काफ़ी शब्दार्थ भी दिए होंगे, तो इनको भी आप लिख लीजिए और श्लोक को भी कंठस्थ कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए। हमारा तृतीय श्लोक है, अनंत रत्न प्रभवास्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम, एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिन्दोह किरणे शिवांक, निमज्जतिन्दोह किरणे शिवांकः। देखिए, कालिदास ने मार्मिक ढंग से पृथ्वी का वर्णन किया है यहाँ पर, जैसे कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, यस्य का तात्पर्य है जिसका, अनंत रत्न प्रभवस्य जिसका अंत नहीं है, अनंत रत्न जिसका अंत नहीं है। रत्न प्रभवस्य माणिक्य के उत्पत्ति स्थान को बताया गया है यहाँ पर, जो मणि है। देखिए, मणि एक बहुत ही अमूल्य वस्तु है, जैसा यहाँ पर भी बताया गया है मणि की विशेषता। और वो अमूल्य मणि कहाँ से प्राप्त होती है? वो अमूल्य मणि प्राप्त होती है हिमम, हिमम। ठीक है, तो हिमम से तात्पर्य क्या है? बर्फ से, यानी कि हिम का पर्यायवाची बर्फ है। और सौभाग्य, सौभाग्य का तात्पर्य है सौंदर्य, विलोपी अर्थात समाप्त कर दी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका अंत नहीं है, अंत किसका नहीं है? हिमालय पर्वत का। अब प्रभवस्य, रत्न प्रभवस्य, जो मणि की उत्पत्ति स्थान है, कौन है? बर्फ, यानी कि हिम का जो आलम है हिमालय, वो बर्फ का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, मणि का उत्पत्ति स्थान है जो बर्फ का आलय है, हिम का आलय है। सौभाग्य से, यानी कि उसके सौंदर्य से यहाँ पर क्या कर दी गई है? सुंदर भाग्य है जिसका, वो भाग्य हिम के कारण यहाँ पर विलोपित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि सुंदर है भाग्य जिसका, वो भाग्य हिम के कारण यहाँ पर विलोपित नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो उसमें भी दोष हैं, हिमालय में भी कुछ न कुछ दोष होते हैं, किंतु उसका भाग्य सुंदर है, इसलिए यहाँ पर उसका भाग्य विलोपित नहीं होता है, हिम के कारण विलोपित नहीं होते। अब आपको पता होगा हिम जो बर्फ होती है, बर्फ के बहुत से नुकसान भी होते हैं, ठीक है, हानि भी होती है, परंतु उस हानि को के कारण इसको विलोपित नहीं किया गया है, इसको बुरा नहीं बताया गया है। हिमालय नामक पर्वत को बुरा नहीं बताया गया है, क्योंकि उसका भाग्य क्या है? सुंदर है। रत्न प्रभवस्य, जिसका भाग्य सुंदर है। इस प्रकार से तृतीय पंक्ति को इसी पंक्ति से संबंध रखते हुए इसका भावार्थ करेंगे।
एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिन्दोह किरणे शिवांक। यानी कि जिसमें एकाध दोष अगर दिखाई भी दे, एकाध दोष मिल भी जाए, तो उसके अनंत गुण होने पर, उसके पास अनंत गुण मिल जाने पर उसको दोष नहीं दिया जा सकता है, उसको कलंकित नहीं बताया जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, निमज्जतिन्दोह किरणे शिवांक। जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है ना, उसमें एक कलंक यानी कि एक कलिन काला भी होता है, वो उसमें कलंक भी छिपा हुआ होता है, लेकिन वो शीतलता प्रदान करता है, वो उजाला देता है आपको, ठीक है, वो काफ़ी सारी आपको रोशनी देता है, आपको बहुत सारी चीज़ें देता है चंद्रमा। किंतु उसमें भी एक कलंक होता है, किंतु उसके बहुत सारे गुण होने के कारण उस कलंक को नहीं देखा जाता है, निमज्जति, उसको विलीन हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है चंद्रमा का उदाहरण देते हुए, और ये बताया गया है कि जिसमें बहुत सारे गुण हो और उसमें एकाध दोष भी हो, तो उस एकाध दोष को गिना नहीं जाता है, उस एकाध दोष को देखा नहीं जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। जिस प्रकार से एक चंद्रमा जो होता है, उस चंद्रमा में भी क्या होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। वो मानव को शीतलता प्रदान करता है, ठंडी शीतलता प्रदान करता है रात्रि में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसकी बहुत सारी विशेषताएं। उसी प्रकार से उसमें एक दोष भी है, कलंक नामक दोष भी है उसमें, ठीक है। उसमें एक चिन्ह भी है, काला चिन्ह, परंतु उसको इसके कारण विलीन नहीं किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं उसको विलोपित नहीं किया जा सकता है। जिसी प्रकार से यहाँ पर एक हिमालय जो है, उस पर हिम होने के कारण, यानी बर्फ होने के कारण उसको दोष नहीं दिया जा सकता है, उसको विलोपित नहीं किया जा सकता है। ये उसका क्या है, सुंदर भाग्य है, ये उसका सुंदर भाग है, सौभाग्य है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। और अनंत रत्न प्रभुवस्य, ये से इसका तात्पर्य यही है कि इसका अंत नहीं हो सकता है, अतः इसका अंत नहीं हो सकता है, इसको विलोपित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है, गुण विद्यमान हैं, अतः उसमें जिस इंसान में एक बहुत सारे गुण हो और उसमें एकाध दोष भी हो, तो उसको नहीं माना जाता है या उसको भुला दिया जाता है, ठीक है, गुणों के होने के कारण। तो आशा करते हैं इसका भावार्थ आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने चतुर्थ श्लोक की ओर। हम आशा करते हैं कि आपको तृतीय का जो है उदाहरण या कहें हमने जो उदाहरण दिया चंद्रमा का, या फिर उसका भावार्थ समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर एक सौभाग्य बताया है उसका। क्योंकि कन्याओं में जो श्रेष्ठ बताई गई है वो बताई गई है उमा, लताओं में श्रेष्ठ बताई गई है तो वो बताई गई है सोमलता, यानी कि जिससे हम सोम रस की प्राप्ति करते हैं। और नदियों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है गंगा, और औषधियों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो है मृत संजीवनी बूटी, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सभी प्राप्त होती है हिमालय से। उमा भी क्या है, उमा भी हिमालय की पुत्री है, तो एक पुत्र भी है उनके मेनाक, ठीक है। इस प्रकार से वो भी हिमालय का पुत्र है, तो उमा भी हिमालय से प्राप्त होती है, वहीं पर उसका जन्म स्थल है। सोम लता जो कि सोम रस जिससे प्राप्त किया जा सकता है, वो सोमलता नामक औषधि भी, वो लता भी किस पर अवस्थित है, उस पर्वत पर, हिमालय राज पर्वत पर ही अवस्थित है। और नदियां जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, वो नदी भी कहाँ है, वो भी हिमालय के पास में ही अवस्थित है। और औषधियों में मृत संजीवनी नामक औषधि भी हिमालय पर ही प्राप्त की जाती है। तो इतनी सारे गुण हैं हिमालय में, इतनी सारी विशेषताओं से संपन्न है कि उसमें अगर एकाध दोष होगा तो उसको गिना नहीं जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे गुण हों तो उसको माफ कर दिया जाता है, और निमज्ज यहाँ पर उसको विलीन कर दिया जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाते हैं उसके दोष। इस प्रकार से हमने तृतीय का बताया आपको। जिस प्रकार चंद्रमा में के कलों को ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं होने के कारण उसके कलंक को, या फिर उसके हिम होने की जो है उसको भी एक विशेषताएं माना जाएगा। यह नहीं है कि ये उसका दुर्गुण है, ठीक है। तो तृतीय का वो है। अब यहाँ पर इसको हमने आपको दोबारा तृतीय का क्यों बताया, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पहले वो ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए
इसलिए हमने दोबारा आपको फिर से ये बताया। अब हमारा जो चतुर्थ श्लोक है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। यश्चाप्सरो विब्रह्ममण्डनानां सम्पादयत्रीं शीघ्रे बिभ्रति बलाः कच्छेद विभक्तिरागम् अकाल संध्याम इव धातु मत्ताम अकाल संध्याम इव धातु मत्ताम। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो ना तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और श्लोक पर ध्यान दीजिएगा कि हम भावार्थ क्या और किस प्रकार से कर रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यश्चाप्सरो विब्रह्ममण्डनानां, यहाँ पर देखिए इसमें महाकवि कालिदास जी ने ये बताया है कि उस हिमालय पर्वत पर धातुमत्ता, यहाँ पर एक शब्द आया है धातुमत्ता। ठीक है, इस धातुमत्ता अर्थात लालिमा का संचार यहाँ पर हो रहा है। जो पर्वत किस रूप का है, जो पर्वत सफेद अर्थात श्वेत रंग का है, वहां पर क्या हो रहा है, धातुमत्ता अर्थात लालिमा का संचार हो रहा है उस हिमालय पर्वत पर। इसका वर्णन कवि कालिदास जी ने यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पर बलाहक का तात्पर्य क्या है, सर्वप्रथम हम ये समझेंगे। बलाहक, बलाहक नामक शब्द आया है, तो दोस्तों यहाँ पर बलाहक का तात्पर्य होता है वारिणाम वाहक बलाहक, जो वारियों को ले जाता है, यानी कि जो वारी का वहन करता है, वारियों का जो वहन करने वाला है उसको बलाहक कहा जाता है। वारी का तात्पर्य क्या होता है, जो पानी है, पानी से भरे बादलों का जो वहन कौन करता है, बलाहक, मेघ करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर बलाहक का बताया गया है कि उसका तात्पर्य मेघ है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। और धातुमत्ताम, धातुमत्ताम से तात्पर्य है लालिमा का संचार हो रहा है। और अकाल संध्याम, यानी कि संध्या नहीं हुई है, अभी संध्या नहीं हुई है, ये इसका अर्थ है। ठीक है, और यहाँ पर शीघ्र शब्द है, शीघ्र बिभ्रति, शीघ्र बिभ्रति का तात्पर्य है शिखर से, शीघ्र से शिखर, और बिभ्रति का मतलब है धारण करती है। तो इसका भावार्थ समझने का प्रयास कीजिएगा। यह श का यहाँ पर विसर्ग हो जाता है, आपने संधि का अध्ययन किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह चाप्सरो विब्रह्ममण्डनानां, तात्पर्य यह है कि अप्सरों, जो अप्सराएं हैं, कहाँ की, उस पर्वत पर निवास करने वाली जो अप्सराएं हैं, विब्रह्ममण्डनानां, क्या हो गया है, ब्रह्मवश। अब क्या होता है कि जब प्रियतम आने वाला हो, जब प्रियतम मिलने वाला हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसका खास हो जब मिलने वाला हो, तो क्या हो जाता है, हर किसी को ब्रह्म हो जाता है। देवता तो देवता छोड़ो, यहाँ पर इंसान को भी ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर कोई प्रियतम आपका मिलने आ रहा हो तो वहाँ पर ब्रह्म हो जाता है। और यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात कही गई है कवि कालिदास द्वारा कि उस हिमालय पर्वत पर, यह का तात्पर्य हमने आपको बता दिया था पूर्व में कि उस हिमालय पर्वत पर, हिमालय को इंगित किया जा रहा है कि वहाँ पर जो अप्सराएं निवास करती हैं उनको क्या हो गया है, विब्रह्म उत्पन्न हो गया है, उनको ब्रह्म उत्पन्न हो गया है। इस वजह से वो क्या कर रही है, विब्रह्ममण्डनानां, मंडनानां का तात्पर्य होता है जो मंडन किया जाता है, यानी कि जो भी सजने संवरने का जो भी कृत्रिम सामग्री होती है उसको बोला जाता है मंडन कार्य करना, और उसको फिर हम अपने शरीर पर सजाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है, जो खुशी है मिलने की, जो प्रियतमा से मिलने की जो खुशी है, वहाँ की जो अप्सराएं वहाँ पे निवास करती है हिमालय पर्वत पर, उनको क्या हो गया है, उनको विब्रह्म हो गया है। और ब्रह्म होने के कारणवश क्या कर रही हैं वो, जब वो संध्या काल में तैयार हो रही हैं, उनको लग रहा है कि रात्रि का समय हो गया है, संध्या का समय हो गया है, किंतु उस समय संध्या का समय नहीं हुआ है। वो संध्या हुए बिना ही सजने संवरने लग जाती है, और ब्रह्म होने के कारण वो क्या करती है, मंडनानां, वो मंडन कार्य प्रारंभ कर देती है। और मंडन कार्य में वो कहीं का सामान कहीं पहन लेती है, कहीं की वस्तु कहीं पहन लेती है। जैसे गले का वो कहीं पहन रही है, वो हाथों का गले में पहन रही है, गले का पैरों में पहन रही है। इस प्रकार से वो अलग अलग जगहों पर जो यथास्थान पहनना चाहिए, यथास्थान
स्थान धारण करने की जो वस्तु है मंडन कार्य में, वो नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको विभ्रम हो गया है, भ्रम उत्पन्न हो गया है। इस कारण से वो श्रृंगार के लिए संपादित्रीम, संपादन के लिए, ठीक है, बलाहक, हमने आपको बताया कि जो वारी का वहन करने वाला है, वारी नाम वाहक, बलाहक, उसको बोला गया है मेघ। तो यहाँ पर हमने आपको प्रथम पंक्ति का भावार्थ बता दिया है कि जो जिनको ब्रह्म हो गया है, जो मंडन कार्य करने, मतलब ब्रह्म होने से मंडन कार्य वो ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही हैं। कहाँ की, कौन नहीं कर पा रही है? अप्सरा नाम, अप्सराएं जो है उस पर्वत की, वो जहाँ पर वो निवास करती हैं, ठीक है, उस प्रकार से वो मंडन कार्य संपादित्रीम, संपादन करने का प्रयत्न कर रही है, संपादन कर रही है। शीघ्र बिभ्रति बलाहक छेद विभक्त रागम, शिखर पर जो धारण किया गया है, मेघ जो पर्वत आया है वो शिखर पर धारण किया गया है इस प्रकार से। और जो वहाँ पर हिमालय पर जो मेघ आ गए हैं, यानी कि वो हिमालय पर क्या हो गया है, हिमालय पर मेघ आ गए हैं, वो मेघ ने मेघों को धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर ये ब्रह्म हो जा रहा है कि संध्या काल का समय हो गया है, यानी कि मेघों के आने से वहाँ का जो रंग है वो किस प्रकार का हो गया है, वो सिंदूर के प्रकार का हो गया है, वो लालिमा युक्त हो गया है। जब देखिए कोई भी संध्या होती है तो संध्या काल के समय में जो आकाश है वो लाल वर्ण का हो जाता है, ठीक है, लाल वर्ण का प्रतीत होने लग जाता है, एक लालिमा सी छा जाती है। किंतु अभी संध्या नहीं हुई है, यहाँ पर कहा है अकाल संध्याम इव, कहा क्या कहा है, अकाल संध्याम इव धातु मत्ताम, अभी संध्या नहीं हुई है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको ब्रह्मवश जो वहाँ पर मेघ आ गए हैं, उन मेघों के जो टुकड़े हैं, बलाह कच्छेद विभक्त रागम, जो मेघों के जो टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों के छेद से जो रंग दिखाई दे रहा है, धातु पत्ताम अर्थात की लालिमा जो उत्पन्न हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संध्या हो गई है। और संध्या होने के कारण यहाँ पर जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, जो वहाँ की अप्सराएं हैं, वो मंडन कार्य प्रारंभ कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पर शिखरों को धारण किया, जो हिमालय के जो शिखर है उस पर मेघों को धारण किया गया है, और जो वहाँ पर हिमालय पर जो भी अप्सराएं निवास कर रही हैं उनको इस प्रकार से भ्रम हो जाता है मेघों के कारण, मेघ आ जाने के कारण। तो वो क्या करती है, कहीं का वस्तु कहीं पर पहन लेती है, कहीं का कहीं पर पहन लेती है, तो उनको विभ्रम हो जाता है मंडन कार्य में, और वो इस प्रकार से यहाँ पर तैयार होती हैं, क्योंकि उनको भ्रम हो गया है। जो वहाँ पर मेघ आए हैं, उनके जो छेद हैं, जो उनके टुकड़े हैं, उनके बीच में जो लालिमा वहाँ पर दिखाई दे रही है, जो लालिमा वहाँ पर बह रही है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय तो श्वेत कलर का है, श्वेत रंग का है, तो वहाँ पर इस प्रकार से जो लालिमा का आ जाना इस तरीके से प्रतीत हो रहा है जैसे संध्या का समय हो गया है। किंतु देखिए, ध्यान दीजिए, अकाल संध्याम इव, अभी संध्या का समय नहीं हुआ है, संध्या का समय नहीं हुआ है, किंतु उनको ये भ्रम हो गया है कि संध्या का समय हो गया है, इसलिए वो मंडन कार्य अपना प्रारंभ कर देती है वहाँ की अप्सराएं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उन्हीं के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से उन अप्सराओं को जो है विभ्रम उत्पन्न हो जाता है, और वो विभ्रम वश मंडन कार्य प्रारंभ कर देती है, और मंडन कार्य जो है वो कहीं का वस्तु कहीं पर धारण कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ पर मेघ आ गए हैं और मेघों के कारण उनको जो है विभ्रम हो जा रहा है। इस प्रकार से वहाँ पर लालिमा का संचार होता है उस हिमालय नामक पर्वत पर मेघों के कारण, ठीक है। तो इसकी ये प्रमुख विशेषता है चतुर्थ श्लोक की। अब हम अपने अग्रसर हैं पंचम श्लोक की ओर में। हमारा 5वां श्लोक है, आमेखलं संचरितां घनानां छायामदः सानुगतां निसेव्ये उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धा, शृङ्गाणि यस्या तपवन्ति सिद्धा। दोस्तों, यहाँ पर जो सिद्धा है, इस सिद्धा से तात्पर्य सिद्धियां हैं। जैसे सिद्धियां होती है ना, अणिमा, लगिमा, गरिमा नामक प्रकार की 8 सिद्धियां होती है, उन्हीं से तात्पर्य यहाँ पर है।
तो उस प्रकार से अगर कोई किसी व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति करनी हो तो हिमालय पर जाकर एकांत में बैठकर वहां पर तप करके वो सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आमेखलम जो शब्द आया है, आमेखलम से तात्पर्य है मेखला, जो मध्य भाग है उससे तात्पर्य है। तो मेखला जो मध्य भाग है, और फिर आया है संचरताम घना नाम। तो घना नाम यानी मेघों से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बहुवचन में है, तो जब मेघ आ गए हैं उन मेघों के कारण यहाँ पर क्या हो रही है, भरपूर छाया को प्राप्त करते हुए, यानी भरपूर छाया का निसेव्य सेवन प्राप्त करते हुए। और यहाँ पर वृष्टि जो शब्द आया है, इस वृष्टि से तात्पर्य है वर्षा से। और अभी जो विराश्रयन्ते, वर्षा से जो क्या हो गए हैं, उद्वेजित हो गए हैं, खिन्न होकर के आतपवंती, धूप का सेवन करते हुए, श्रृंगाणी यानी कि छोटी, जो चोटी है वहाँ की, कहाँ की, हिमालय पर्वत की जो चोटी है उस चोटी पर आश्रयन्ते वहाँ पर आश्रय लेने आते हैं। यानी कि उस मेघ की चोटी पर चढ़ करके धूप को प्राप्त करने के लिए उसका आश्रय लेने सिद्धिजन वहां पर आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सानुगताम का मतलब होता है आकर के। जो कोई भी है, मेघ है जैसे कि वहां पर, तो जिनको सिद्धियों की प्राप्ति करनी हो तो वो क्या करते हैं, वह हिमालय पर्वत पर आकर के आमेखलम, जो वहाँ का मेखला वाला जो भाग है, मध्य भाग, उस मध्य भाग में मेघ की छाया का भरपूर सेवन करते हुए, क्या करते हुए, घनानाम छायाम अधः सानुगताम निसेव्य, यानी वहाँ मेघों के नीचे की जो छाया है, मेघ के आ जाने से वहाँ पर क्या हो जाती है, हिमालय पर छाया उत्पन्न हो जाती है, मतलब छाया हो जाती है। तो मेघों के नीचे की जो छाया है उस छाया पर आकर के, सानुगताम आकर के, निसेव्य भरपूर सेवन प्राप्त करते हुए, आतपवंती यानी कि धूप, आतपवंती का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, धूप से है। तो जब उन्होंने भरपूर छाया का सेवन कर लिया है तो उस छाया का भरपूर सेवन कर लेने से अब वो क्या करते हैं, उस जो हिमालय पर्वत की जो चोटी है उस चोटी पर आ जाते हैं, यानी कि अधभाग पर, ऊपरी भाग पर आ जाते हैं, चोटी पर आ जाते हैं। किस लिए उस पर चढ़ जाते हैं, धूप को प्राप्त करने के लिए उसका आश्रय लेते हैं। हिमालय नामक पर्वत की जो चोटी है वहां पर उनको धूप की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भरपूर छाया का सेवन कर चुके हैं। जो मध्य भाग की जो छाया है, घनों के आ जाने से, मेघों के आ जाने से, जो वहां पर नीचे की जो छाया है उसका उन्होंने क्या कर लिया है, भरपूर सेवन प्राप्त कर लिया है। अब वो धूप लेने के लिए, आतपवंती धूप प्राप्ति करने के लिए वो हिमालय की चोटी पर, यहाँ पर यस्यात आया है, यस्यात का तात्पर्य जो यहाँ पे मेघ आए हैं, तो मेघों की जो ऊपरी चोटी है उस चोटी की वहां पर आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से इसका भावार्थ है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारे ये 5 श्लोक हमने इनकी व्याख्या की है, कुमार संभवम की। आज के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। बाकी के अगले जो भी बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी भी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः बने रहें और मीमांसा अकेडमी पर भी बने रहें, उसके लिए भी धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे के श्लोकों के साथ में।